अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते वक्त इस कॉन्सेप्ट को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो सीनियर मैनेजर्स हैं या एचआर प्रोफेशनल्स हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। या वो जूनियर एचआर प्रोफेशनल्स जो अभी अभी एचआर एरेना में कदम रख रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझें। मैं कोशिश करूंगा कि जितने सिंपल अल्फाज में बात कर सकूं, लेकिन अगर आपने डिटेल में जाना हो तो आप इस पे की कोई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। जब मैं वीडियो बना लूँगा, अपलोड करूँगा, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट्स पे रिस्पॉन्स करूँ और आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, वो है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। Organization design is a concept on which the entire company or organization stands, regardless of the size of the organization, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। Organization design बहुत important है। अब Organization design में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें रोल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, गोल्स हैं, विजन है। ये चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का ऐसा है। अब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर आते हैं। नंबर 1 है जॉब डिज़ाइन या वर्क स्पेशलाइजेशन, के काम की स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी हैं। फिर नंबर 2 है चेन ऑफ कमांड या रिपोर्टिंग लाइंस हैं, जो एक स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उनका रिलेशनशिप बनता है। फिर स्पेन ऑफ कंट्रोल है या हायरार्की है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की ज़रूरी होती है जिसके तहत वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती है। फिर एलिमेंट ऑफ जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन है, कि जब आप हायरार्की क्रिएट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डेलीगेट होती जाती हैं, उनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है ताकि काम के अंदर मज़ीद इफ़ेक्टिवनेस क्रिएट की जाए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर आता है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स में उसको डिवाइड करते हैं और वो एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उनको प्लेस किया जाता है ताकि वो इन कंजंक्शन विद ईच अदर अच्छे तरीके से काम करें और सिनर्जी क्रिएट करें। जो एंड रिज़ल्ट है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का, ये सारे मिलके उसको अचीव करें। तो ये एक सिंपल सादा ज़बान में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है। तो ये बेसिकली एक मैपिंग है किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। अगर आप क्रिएशन के वक्त ये मैपिंग नहीं कर सके या ये डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सके, तो आप कोशिश करेंगे कि एट सर्टन स्टेज पे ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्रिएट करें ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा हो और ऑपरेट करे। और प्रोफेशनल जो लोग हैं, मैनेजर्स हैं या एचआर मैनेजर्स पर्टिकुलरली, वो अपनी कंपनीज़ को या अपनी मैनेजमेंट को बताएं इन केस के वहाँ पे अगर इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ताकि मुख्तलिफ यूनिट्स जिनको मुख्तलिफ प्रोफेशनल रन कर रहे हैं वो मिल के काम करें और एक अच्छी सिनर्जी क्रिएट करें, एक अच्छा टीम वर्क क्रिएट करें और जो सेट टारगेट्स हैं या माइलस्टोन हैं किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करें। इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की, कि एक तो ये होता है कि आप एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती। दूसरा, जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है और क्विक होती है। तीसरा, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं कि जिसमें अगर इंडिविजुअल चले भी जाते हैं लेकिन वो प्रोसेसेस या सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं और वो उस अदारे को या उस ऑर्गेनाइजेशन को गिरने नहीं देते। जब कोई भी अदारा या कोई भी कंपनी किसी एक इंडिविजुअल पे या सर्टन इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है और उनके अंदर सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता।
तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पे राइट इन द बिगिनिंग या एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ क्रिएटिंग एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम किया जाए, प्रोफेशनल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और उसको वक्तन फ़ौक्तन उस पर डिस्कस किया जाए, रिव्यू किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह से आप एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ी करेंगे जो सस्टेनेबल होगी और लॉन्ग रन में उसके बेनिफिट्स न सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को जाएंगे बल्कि जो लोग उसमें काम करते हैं उसका बेनिफिट्स उनको भी जाएगा, स्टेक होल्डर्स को भी जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट होगा। अगर आपके क्वेश्चन हों ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पे तो प्लीज़ कमेंट करें मेरी वीडियो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।